नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल सोलर दुनिया में। दोस्तों, आपने मेरे बाकी वीडियोस देखे होंगे। मैं एक ये सीरीज़ बना रहा हूं जहां पे मैं आपको 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट के सिस्टम को लेके इंस्टॉलेशन, कॉस्टिंग और लोड कैपेसिटी हर चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ये पूरा का पूरा 10 वीडियो का एक सीरीज़ बनेगा। आज जो मैं बात करूंगा वो 3 किलोवाट के सोलर पे लगने वाले कॉस्ट के बारे में है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3 किलोवाट के इंस्टॉलेशन का वीडियो आपसे शेयर कर दिया है। उसमें 2 अलग अलग वीडियोज़ हैं, एक हाइब्रिड सिस्टम के साथ है और एक MPPT चार्ज कंट्रोलर बेस्ड PCU के साथ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनमें लगने वाले कॉस्टिंग्स क्या हैं। नॉर्मली जो कोट होता है, मैं जो कोट करता हूं करीब 75 से 80 हज़ार रुपये पर किलोवाट के बीच में कोट करता हूं। तो अगर आप देखें तो 2,25,000 के आसपास का 3 किलोवाट का कॉस्टिंग आता है। लेकिन अगर इसे आप डिटेल में देखना चाहते हैं, देखिए, क्योंकि सिस्टम्स अलग अलग हैं। क्या सिस्टम्स हैं इस वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अलग अलग सिस्टम के हिसाब से कॉस्टिंग्स थोड़े वेरी कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना अच्छा सिस्टम लेंगे रेट उतना ज़्यादा बढ़िया बढ़ेगा और जितना बेकार सिस्टम लेंगे रेट उतना गिरेगा। बेकार से मतलब है कि देखिए, PWM बेस्ड अगर चार्ज कंट्रोलर लेते हैं तो वहाँ पे क्या है, परफॉर्मेंस 20% गिर जाता है। MPPT चार्ज कंट्रोलर बेस्ड लेते हैं तो परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। तो दोस्तों, बहुत लोगों को ये आइडिया नहीं है कि सोलर में हमें किस किस तरह के सिस्टम्स लगाने चाहिए। तो इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ अलग अलग रेट के अलग अलग सिस्टम्स, और आप इसमें देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सोलर प्लेट्स। जी हाँ, 3 किलोवाट के अंदर टोटल नंबर ऑफ सोलर प्लेट्स आपको कितनी रिक्वायर्ड होगी। देखिए, ऐसा है कि आप चाहे तो 12 वोल्ट के भी प्लेट्स लगा सकते हैं, 24 वोल्ट के भी लगा सकते हैं, लेकिन आमतौर पे 24 वोल्ट के ही प्लेट्स लगाते हैं, क्योंकि 12 वोल्ट के प्लेट्स में क्या है, प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि आप वोल्टेज कम रहेगा तो एम्पियर ज़्यादा हो जाएगा, एम्पियर ज़्यादा होने की वजह से आपको केबल मोटा देना पड़ेगा। इसलिए 24 वोल्ट का ही सिस्टम ज़्यादातर लगाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के वॉटेज के प्लेट्स की हम बात कर रहे हैं। मैं अभी अगर लेके चलूँ तो लुमिनस कंपनी के हिसाब से मैं वर्कआउट करके चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं 330 वाट के प्लेट 9 प्लेट्स आपको लगेंगे। अगर 380 के लगाते हैं तो 9 प्लेट और 445 के लगाते हैं तो 6 प्लेट। 330 वाट के 9 प्लेट का करीब करीब आपको जो वाटेज बनेगा वो 2970 इतना वाट आपका बनेगा। 380 के 9 प्लेट लगाते हैं तो 3420 वाट बनेगा 3 किलोवाट के सिस्टम में, और 445 के 6 लगाते हैं तो 2670 बनेगा। ये 380 और 445 ये दोनों मोनो प्लेट्स हैं और 330 जो है पॉली है। अगर 9 प्लेट्स लगाते हैं तो इसको 3 को सीरीज में करना पड़ेगा और 3 को पैरेलल में, यानी कि 3 प्लेट्स की सीरीज बनेगी। उसके बाद उन तीनों सीरीज को आपको पैरेलल में लगाना पड़ेगा। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ 380 में भी आप वही करेंगे और 445 में 2 सीरीज बनेंगे 3 प्लेट्स के और उनको आपस में पैरेलल कर देंगे। तो सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि सीरीज में नॉर्मली क्या होता है, वोल्टेज आपका ऐड होता है और करंट सेम रहता है। तो इसमें हम करते क्या है एग्जैक्टली कि 3 प्लेट्स मान लीजिए हमने लगाई है, तो इसका माइनस इसके प्लस से जोड़ देते हैं, इसका माइनस इसके प्लस से जोड़ देते हैं और प्लस माइनस निकाल के टोटली ये 54 वोल्ट हो गया। लेकिन आप नोटिस करेंगे एम्पियर जो है वो सेम है, एम्पियर नहीं बढ़ा, सिर्फ वोल्टेजेस ऐड हुए। वही अगर हम इसको पैरेलल में करते हैं तो पैरेलल में आप देख सकते हैं कि वोल्टेज आपका सेम रहेगा, लेकिन एम्पियर जो है, एम्पियर आपका 3 गुना हो जाएगा। तो इस तरह के 3 प्लेटों की 3 सीरीज बनेगी और उन 3 सीरीज को, जैसे यहाँ एक प्लेट है, मान लीजिए 3 प्लेट यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तीनों यहाँ 3 सीरीज और 3 की सीरीज, तो 9 प्लेट हो गए। इनको आपस में पैरेलल में करना है। तो इससे क्या होगा कि इन तीनों के वोल्टेजेस भी ऐड हो जाएंगे और इन तीनों के एम्पियर्स भी ऐड हो जाएंगे। तो आपको मेनली ये डिपेंड करता है आपके इन्वर्टर पे कि आपके इन्वर्टर का जो है इनपुट वोल्टेज कितना है। उसके बेसिस पे आपको अपने पैनल का जो है VOC डिसाइड करना पड़ता है कि कितना हमें सप्लाई करना है। अगर इसके प्राइसेस की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस 330 वाट का पर प्लेट का एवरेज जो कॉस्टिंग पड़ता है वो 11,000 रुपये पड़ता है। 380 वाट का जो प्लेट है वो एवरेज 14,000 रुपये के आसपास पड़ता है और 445 का जो प्लेट है वो 16,000 के आसपास पड़ता है।
अब हम बात करते हैं इन्वर्टर्स की, क्योंकि प्लेट्स आपने डिसाइड कर लिया, प्लेट्स आपने लगा लिया, अब आपको देखना है इन्वर्टर। तो इन्वर्टर चूज करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप एग्जैक्टली किस तरह का इन्वर्टर लगाना चाहते हैं, किस तरह का सिस्टम लगाना चाहते हैं। हो सकता है आप ऑन ग्रिड लगाना चाह रहे हो, ऑन ग्रिड का मतलब है आप गवर्नमेंट को सप्लाई करना चाह रहे हो सकता है आप बैटरी बैकअप वाला सिस्टम चाह रहे हो सकता है आपके पास पहले से ही इन्वर्टर बैटरीज मौजूद हो, आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो। तो इसमें अलग अलग तरह के सिस्टम्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन जो होता है वो इन्वर्टर प्लस कन्वर्टर का है। अगर आपके पास इन्वर्टर है तो आप एक कन्वर्टर लगा के उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको सबसे पहले आपको सोलर इन्वर्टर बनाना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास इन्वर्टर भी नहीं है तो भी आप एक नया इन्वर्टर लेके और ये कन्वर्टर के साथ आप जोड़ सकते हैं। आमतौर पे जो कन्वर्टर्स आते हैं वो PWM बेस्ड आते हैं, PWM चार्ज कंट्रोलर होते हैं। MPPT वाले भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो आते हैं वो PWM बेस्ड आते हैं। सेकेंड ऑप्शन है सोलर PCU का। ये सोलर PCU क्या है, ये MPPT बेस्ड चार्ज कंट्रोलर होता है इनके अंदर, और ये भी एक तरह के इन्वर्टर्स होते हैं, हैवी इन्वर्टर होते हैं, लेकिन ये इंटेलिजेंट इन्वर्टर होते हैं जो सोलर का सारा लोड उठा लेते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, जिसमें आपको बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप गवर्नमेंट को सप्लाई करना चाहते हैं, ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाना चाहते हैं, तो थर्ड ऑप्शन में जा सकते हैं। लेकिन ऑन ग्रिड के साथ एक परेशानी ये होती है कि जब लाइट रहता है तो ऑन ग्रिड काम करता है, लाइट नहीं रहता है तो ऑन ग्रिड काम नहीं करता है। मेनली ऑन ग्रिड लगाने का मेन पर्पस ये होता है कि आपको अपने बिजली बिल को बचाना है। अगर आपके यहाँ लाइट बहुत अच्छी है और तभी भी आप एनर्जी को सेव करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर बेस्ट है। फोर्थ ऑप्शन आपके पास आ जाता है हाइब्रिड PCU। ये हाइब्रिड PCU क्या है, अभी कोई भी अच्छी टॉप ब्रांड्स अभी इंडिया में उतनी लॉन्च नहीं की है। ल्यूमिनस ने लॉन्च कर दिया है, इसके ऊपर मेरा एक पूरा वीडियो है जो आप देख सकते हैं। हाइब्रिड PCU में खासियत क्या होती है, वो ऑफ ग्रिड प्लस ऑन ग्रिड दोनों का मिक्सचर होता है। इसके अंदर बैटरी बैकअप भी रहता है, प्लस इसके साथ ऑन ग्रिड भी रहता है। आप जब चाहे गवर्नमेंट को पावर सप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि कहीं पे ऑन ग्रिड सिस्टम नहीं है, नेट मीटरिंग अवेलेबल नहीं है, वहां पे भी ये सिस्टम्स लग सकते हैं। इस सिस्टम को लगाने के बाद जैसे ही वहां नेट मीटरिंग अवेलेबल हो जाएगा, आप इसको सप्लाई कर सकते हैं। तो ये 4 तरह के इन्वर्टर्स हैं जो आप वर्किंग कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप ले सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन अगर होगा तो सबसे पहले मैं हाइब्रिड PCU को रिकमेंडेड करूंगा, सेकंड नंबर पे मैं सोलर PCU को रिकमेंडेड करूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं बैटरीज के बारे में। बैटरीज जो है एक्चुअल में वो पावर सेविंग के लिए होता है। लोड के हिसाब से आप इन्वर्टर सेलेक्ट करते हैं और बैटरी जो आप सेलेक्ट करते हैं वो बैकअप के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। तो बैटरी जो मेनली होता है वो आपके इन्वर्टर पे डिपेंड करता है। आपने जो इन्वर्टर लगाया है अपने लोड के हिसाब से वो जितने वोल्ट का होगा, मान लीजिए 12 वोल्ट का अगर इन्वर्टर है तो एक सिंगल बैटरी लगेगा, 24 वोल्ट का है तो डबल लगेगा, 48 वोल्ट है 4 बैटरी लगेंगे। उस हिसाब से इन्वर्टर के बेसिस पे आप बैटरी डिसाइड करते हैं। फिर बैटरी में आप यहां देख सकते हैं AH लिखा हुआ है, ये एम्पियर आवर होता है। इस बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर रहता है। जैसे आपका पानी का टंकी होता है उसमें पानी स्टोर रहता है, वैसे इसमें एनर्जी स्टोर रहता है। जितना हैवी बैटरी लेंगे, जितना बड़ा बैटरी लेंगे, उतना ज्यादा एनर्जी स्टोरेज आपको मिलेगा। जनरली हमने देखा है 3 किलोवाट के सिस्टम में 48 वोल्ट का इन्वर्टर लगता है ज्यादातर में। तो 4 बैटरीज के सिस्टम होते हैं, तो 4 बैटरी आपको लग सकती हैं अगर आपने 48 वोल्ट का सिस्टम लिया। अगर मैं ल्यूमिनस के हिसाब से बात करूं तो 48 वोल्ट के ही सिस्टम 3 किलोवाट में ज्यादातर चलते हैं। तो बैटरी एज की बात करें तो सोलर बैटरी में अगर मैं बात करूं, देखिए नॉर्मल बैटरीज भी आते हैं, सोलर बैटरीज भी आते हैं। बैटरीज में अगर सोलर बैटरी की बात करूं तो सोलर बैटरी की खासियत ये होती है कि उसके अंदर 5 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी आपको मिल जाती है। तो ल्यूमिनस में हमने देखा है कि 150 AH और 200 AH ये प्रॉपर है अगर आपको सोलर में यूज करना है। तो 150 AH में 5 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी है और 200 AH में 3 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी है। प्राइस की बात करें तो 5 साल वाला जो है 150 AH ये करीब 17,000 का पड़ेगा, 200 AH करीब 20,500 का पड़ेगा। ये रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आपको कुछ भी परचेज करना हो आप जाके अभी के रेट्स देख सकते हैं अमेजॉन में या किसी भी अदर ऑनलाइन पोर्टल्स में, और आप वहां से बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं टैक्स स्लैब की। ये बहुत मजेदार है, इसको ध्यान से देखिएगा। टैक्स स्लैब के अंदर बहुत फायदा होने वाला है। टैक्स स्लैब में क्या होता है कि नॉर्मली जो गवर्नमेंट GST लेती है, GST के अंदर आप देखेंगे जो सोलर के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे सोलर पैनल हो गया, बाकी चीजें हो गई, वो 12% में टैक्स लगता है। मतलब
पहले 5% था, अब 12% का टैक्स गवर्नमेंट लेती है। इन्वर्टर जो भी होते हैं उसमें 18% का टैक्स स्लैब है और बैटरी जितने भी हैं उसमें 28% का टैक्स स्लैब है। अगर आप अलग अलग कंपनी का अलग अलग आइटम लेते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी से सोलर प्लेट्स खरीद लिया, किसी का इन्वर्टर अच्छा आपने इन्वर्टर खरीद लिया, किसी से आपने बैटरी ले लिया, तो आपको ये टैक्स स्लैब लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप सारी चीजें एक साथ लेते हैं, सोलर का पूरा इंस्टॉलेशन अपने घर में करना चाहते हैं, तो कंप्लीट सोलर जो है वो आपको कॉम्बो अगर आप लेते हैं तो मात्र 12% में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सोलर कॉम्बो आपको मात्र 12% में मिल जाएगा। तो ये जो बैटरी है, बैटरी के अंदर ही आप ये देख लीजिए 28% नहीं लग के 12% लगेगा और यहां 18% नहीं लग के आपको 12% लगेगा, यानी कि यहां भी 6% का आपको सेविंग हो गया और यहां करीब करीब 16% का सेविंग हो गया। तो दोस्तों नॉर्मली होता क्या है, आप दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट लेने का कोशिश करते हैं, किसी का इन्वर्टर अच्छा है तो बैटरी अच्छा नहीं है, किसी का बैटरी अच्छा है तो प्लेट अच्छा नहीं है, लेकिन इसीलिए मैं रिकमेंडेड करता हूं ल्यूमिनस, बिकॉज इसकी तीनों चीजें में ये मार्केट लीडर है। तो जब आप कॉम्बो प्राइस लेने की बात करते हैं ना, तो कॉम्बो के अंदर आपको ये 12% में मिल जाता है। 12% के अंदर आप सोचिए आपकी कितनी सेविंग होती है। अगर 3 लाख का मटेरियल ले रहे हैं, 2 लाख का मटेरियल ले रहे हैं, तो कितना आप सेविंग कर लेंगे उसके अंदर। इसके बाद जब हम बात करते हैं दोस्तों, वो है इंस्टॉलेशन प्राइसिंग की। नॉर्मली क्या होता है, आपने सामान ले लिया लेकिन अब उसका इंस्टॉलेशन भी होता है। इंस्टॉलेशन जो प्राइसिंग होती है वो 12 से 15 रुपए पर वॉट के हिसाब से होती है। ये आप नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन से कभी ना कराएं। मैं फिर से बोलूंगा, कभी भी किसी भी नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन से आप अपना सोलर का इंस्टॉलेशन कभी ना कराएं। इसके लिए एक्सपर्ट को ही बुलाए या फिर कंपनी के इंटीग्रेटर्स को बुलाए, जो सोलर इंस्टॉलेशन करता है उसी को बुलाए। अब आप सोचेंगे कि पर वॉट 12 से 15 रुपए लगेगा, तो यार मेरे तो बहुत पैसे लग जाएंगे। एक्चुअली इसके अंदर बहुत खर्चे होते हैं। एक तो उनकी एक्सपर्टीज होती है, प्लस ट्रांसपोर्ट्स कवर होते हैं, प्लस उसके अंदर ये जो माउंटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो फ्रेम देख रहे हैं, ये फ्रेम कवर होता है। उसके बाद एसीडीबी डीसीडीबी होता है, एसपीडी होते हैं, अर्थिंग्स होते हैं, केबल्स होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, जिसको बीओएस मटेरियल बोलते हैं। ये सारी चीजें इतने में यार वाजिब है, इतना मतलब बनता है उनके लिए, और आपको बहुत बढ़िया इंस्टॉलेशन करके देंगे। इसके बाद हम अगर बात करते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ 3 किलोवाट, अगर 3 किलोवाट के सिस्टम की हम बात करते हैं तो 3 किलोवाट का टोटल कॉस्ट क्या पड़ेगा। देखिए, मैंने कॉस्टिंग्स बताई और मैंने आपको बता दिया कि आप अलग अलग से लेंगे तो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा। अलग अलग से कभी मत लो, एक ही कंपनी की लो और कॉम्बो में लो, वहां आपका खूब पैसा बचेगा। एवरेज कॉस्ट में जैसे बताया कि 75 से 80 हजार रुपए मैं कोट करता हूं किसी को भी, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक ऑफ ग्रिड सिस्टम का 3 किलोवाट का 2,25,000 ये एवरेज है। कोई आपसे 2,10 भी ले सकता है, कोई 2.5 भी ले सकता है। ये एवरेज कॉस्टिंग है जो कि ऑफ ग्रिड सिस्टम का लगता है अगर आप घर पे लगाना चाहते हैं। और एवरेज कॉस्ट अगर ऑन ग्रिड सिस्टम का आप लगाना चाहते हैं तो वो 3 किलोवाट का 1.5 लाख रुपए लगता है। तो ये कंप्लीट सिस्टम का कॉस्टिंग है और इस तरीके से आप सोलर लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देख लिया होगा और आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि रेट्स में क्या डिफरेंस होते हैं, किस किस तरह के सिस्टम्स लगते हैं। अगर ये सिस्टम्स आपको परचेज करने हैं तो आपकी सहूलियत के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप चाहे तो घर बैठे अमेज़ॉन से किसी दूसरे साइट से वहाँ अपने घर पे मंगा सकते हैं। इंस्टॉलेशन बहुत मुश्किल बात नहीं है, इंस्टॉलेशन की अलग अलग टीमें भी आती हैं। इंस्टॉलेशन आप चाहे तो मेरी वीडियोज़ देख के खुद से भी कर सकते हैं। अपने घर पे ये सिस्टम मंगाइए और अपने घर की बिजली को सोलर से चलाइए, क्योंकि सोलर ही फ्यूचर है। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब आप नहीं किए, लाइक सब्सक्राइब एक बार कर लीजिए। उसके बाद हम रेगुलर मिलते रहेंगे, मेरे नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर परेशान करते रहेंगे। तो मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सबा खैर, गुड बाय।